ये त्योहार या उत्सव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। 100 क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले सभी एग्जाम में ये हेल्प करेगा और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1-2 सवाल तो इसमें से आते ही हैं और ये हमेशा गलत ही होते हैं। आप एक बार एनालाइज करके देखना कि कितनी बार हमारा ये क्वेश्चन सही हुआ है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। हरेली का त्योहार है ये, तो हरेली का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार। और एक कृषि से संबंधित है, कृषि मानसून जब आता है तो कृषि के लिए तब मनाया जाता है। और एक होता है हरेला, ये हरेला भी है, इसी से मिलता जुलता है। और ये होता है, ये मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, ये भी कृषि से संबंधित है। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। तो भगोरिया हाट कहाँ पे मनाया जाता है। भगोरिया हाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका भी, मध्य प्रदेश में। और भगोरिया हाट जो है, इसमें एक स्वयंवर या जीवन साथी चुनाव होता है। इसमें एक मेला सा लगता है, हार्ट में दिया हुआ है, हार्ट आप समझ सकते हैं। इसमें एक जीवन साथी का चुनाव होता है इस वाले उत्सव में। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये सवाल है, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। तो आग पर चलने की प्रथा किसमें है, तो इसका हो जाएगा थिमिथि, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा थिमिथि। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मनाया जाता है ये थिमिथि। और ये किससे प्रभावित है, ये प्रेरित है द्रौपदी की अग्नि परीक्षा से, ये प्रेरित है द्रौपदी की अग्नि परीक्षा से। अगला सवाल है, तुसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नागालैंड। तुसोकुम सोमाई ये नागालैंड में मनाया जाता है अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सवाल है, सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में आता है। तो सिक्किम के भूटिया लोगों का त्योहार कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सोनम लोसुंग। सोनम लोसुंग ये सिक्किम के भूटिया लोगों का त्योहार है। अगला सवाल है, बेशक ये वेशक के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी कि वेशक किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4, बुध के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में गमच्छा या गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असम। यह असम के अंदर गमछा या गमच्छा मनाया जाता है। अगला सवाल है, तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है। तो तनाक किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहूदी धर्म का। तनाक जो है वो यहूदी धर्म का है। अगला सवाल है, दशई का सबसे भव्य त्योहार है। ये दशई जो है किसका सबसे भव्य त्योहार है, यहाँ पर आ जाएगा किसका भव्य त्योहार है। तो यानी कि दशई जो है किस देश में मनाया जाता है, तो दशई मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4, नेपाल के अंदर। अगला सवाल है, साओ जाओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को उपहार में देते हैं। तो क्या देते हैं लोग एक दूसरे को उपहार में, तो ये फल देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सी हो जाएगा, साओ जाओ। और ये कहाँ का है, गोवा का है। पहले सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है। तो सूर्य महोत्सव कहाँ से संबंधित है, सूर्य महोत्सव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सूर्य महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में प्रतिवर्ष तार मेला लगता है। तो तार नेत्र मेला कहाँ लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात में तार नेत्र मेला लगाया जाता है। अगला सवाल है, बूमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है। ये बूमचू कहाँ का है, तो बूमचू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिक्किम। बूमचू सिक्किम। अगला सवाल है, डागरी भाषा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से, यहाँ है किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो डागरी भाषा कहाँ की है, तो इसका आंसर हो जाएगा डागरी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो यह जम्मू कश्मीर में मनाई जाती की भाषा है, जम्मू कश्मीर की। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पाली। और जिस टाइम का ये क्वेश्चन है उस समय पाली ये शास्त्रीय भाषा नहीं थी, लेकिन अक्टूबर 2024 के बाद पाली भी शास्त्रीय भाषा हो गई है। और अब टोटल
शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है और 2024 से पहले शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या थी वो 6 थी 2014 तक 6 थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो उगादि त्योहार कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर कहाँ का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का है मिंजर मेला। अगला सवाल है, हेमिस त्यू त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हेमिस त्यू किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। इसमें 2 ही ऑप्शन दे रखा है, तो इस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरु पद्म संभव इनकी जयंती पर मनाया जाता है ये हेमिस त्यू। और ये कहाँ पर है? ये कहाँ का त्योहार है ये हेमिस त्यू? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वों की पूजा से संबंधित त्योहार पीएम बीफी ये मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, असम में मनाया जाता है। और इसमें ये दे रखा है कि पूर्व की पूजा ये दिवंगत पूर्वजों की श्रद्धांजलि पूजा होती है, ये असम का है। अगला सवाल है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है झारखंड में। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये। सरहुल झारखंड का त्योहार है। अगला सवाल है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड है? मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लाई हरोबा। ऑप्शन नंबर 2 लाई हरोबा। और लाई हरोबा कहाँ का है? ये लाई हरोबा मणिपुर का है। मणिपुर लाई हरोबा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है लाई हरोबा। अगला है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल का चौथा दिन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कानुम पोंगल। ये कानुम पोंगल ये चौथा दिन होता है। और ये भोगी जो है ये इसका पहला दिन है भोगी, और दूसरा दिन है इसका थाई पोंगल दूसरा दिन, और तीसरा मट्टू पोंगल ये तीसरा दिन होता है। और चौथा जो है ये हो जाएगा कानुम पोंगल इसका। अगला सवाल है, किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला लगाया जाता है? तो माधवपुर मेला किसकी याद में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है ऑप्शन नंबर 2 भगवान कृष्ण और रुक्मणी की, इनके विवाह की याद में लगाया जाता है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा आ गया है, लाई हरोबा मनाया जाता है? तो लाई हरोबा कहाँ का अभी बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर का है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची का मेला लगाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्बुबाची का मेला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कामाख्या मंदिर। अगला सवाल है, उत्तरायण का त्योहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तरायण ये कहाँ पर मनाया जाता है उत्तरायण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गुजरात। ये गुजरात में है। और ये इसमें पतंगबाजी होती है उत्तरायण में, पतंगबाजी का त्योहार है ये। अगला सवाल है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है मुरुगा को? ये तमिलनाडु का त्योहार है, कौन सा है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थाईपुसम। थाईपुसम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है थाईपुसम। और पोंगल तमिलनाडु का है, और ओणम जो है ये केरल का है, ओणम केरल का। इम्पोर्टेंट है ये। अगला है, हक्की पिक्की और सिद्धि ये कर्नाटक के क्या हैं? ये भाषाएं हैं, रंगमंच शैली है, संगीत प्रकार है, नृत्य शैली है। तो हक्की पिक्की सिद्धि ये कर्नाटक की भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? तो लोसांग कहाँ का है? लोसांग है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिक्किम। लोसांग सिक्किम का है। और एक होता है लोसर, ये लोसार होता है, ये कहाँ का है? ये लद्दाख का है, याद रखना लद्दाख का है ये लोसर। अगला सवाल है, असम में काटी बिहू पर्व के पेड़ पौधों के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो काटी बिहू ये बिहू तो असम का है काटी बिहू।
तो एक किस पेड़ के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तुलसी हो जाएगा, तुलसी। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इको रिट्रीट हर वर्ष मनाया जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा इको रिट्रीट। अगला है, निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो ये कौन से उत्सव में ऐसा होता है? निकोबार द्वीप की जनजातियां हैं, ये किस महोत्सव में ऐसा करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ओश्वरी। ओश्वरी उत्सव होता है, ऑप्शन नंबर 1 निकोबार द्वीप की है। अगला सवाल है, किस राज्य में दम मेफी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है? यह किस राज्य में मनाया जाता है? ये राज्य यहाँ पर पहुंच गया है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आसाम के अंदर हो जाएगा। इसमें पूर्वजों की पूजा की जाती है और ये भी बताया भी है। अगला सवाल है 35, बुरी बूट उलो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो बुरी बूट उलो ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश का है, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीशी। ऑप्शन नंबर 4 है नीशी। नीशी जो है अरुणाचल प्रदेश का है। अगला सवाल है, संगाई त्योहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नवंबर महीने में। अगला है 31 मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 2020 तक, अभी बताया था मैंने कि 2024 में मिला है 5 और भाषाओं को, और ये कब? अक्टूबर 2024 में। इससे पहले 6 थी और अब 5 होकर टोटल 11 हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। 6 भाषाएं हैं इसकी, शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की। अगला सवाल है, पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। यह देवता निम्न में से किसका अधिष्ठान देवता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, चंद्रमा। अगला सवाल है, भारत के निम्न में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची का मेला, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। अम्बुबाची असम के गुवाहाटी में लगता है, ये गुवाहाटी असम का। ये रिपीट होना भी जरूरी है क्योंकि रिपीट होने से थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाती है चीज। अगला है बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। ये बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये कहाँ है? बाली की यात्रा तो उड़ीसा के कटक में मनाई जाती है। उड़ीसा के कटक महानदी पर, महानदी के किनारे मनाया जाता है ये, कटक उड़ीसा में। निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? तो कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है। आसान क्वेश्चन है। पुरी में नहीं लगता, पुरी की जगह है इलाहाबाद हो जाएगा। यानी कि अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज। तो यहाँ पर ये लगता है कुंभ मेला, पुरी में नहीं लगता, बाकी इन तीनों जगह पर ये मेला लगता है। अगला सवाल है, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो रोंगाली बिहू मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अप्रैल महीने में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो त्रिपुरा से कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खाची पूजा। ये खाची पूजा कहाँ से है? त्रिपुरा से हो जाएगा। और बांग्ला जो है ये बांग्ला है मेघालय से है बांग्ला, ये इम्पोर्टेंट ये त्योहार है। और कांगचिंगबा कहाँ से? ये भी मणिपुर से है, मणिपुर से। और बिहू जो है ये असम की बिहू, इस तरह से इसको भी याद भी रख सकते हैं। अगला है, झारखंड के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो झारखंड ये कौन सा त्योहार मनाती है झारखंड की जनजाति? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ता पर्व, भक्ता पर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। अब इसमें भरना है यहाँ पर कि तो भगवान इसमें बनना है कि कौन से राज्य में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र वन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो कुल मिला के मकरविलक्कू को पता होना चाहिए कि मकरविलक्कू ये कहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केरल। मकरविलक्कू केरल में मनाया जाता है। अगला सवाल है, कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना
किसी आदमी द्वारा गर्जना करते हुए भैंसे दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीजें हैं। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं कौन से त्योहार में होती हैं, तो ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्बाला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कम्बाला। इंपॉर्टेंट है कम्बाला। अगला सवाल है, सिक्किम के त्योहारों को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम का कौन सा त्योहार है जिसको भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर बताना है। तो लोसर तो है ही नहीं, लोसर तो लद्दाख का है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज करने के लिए दिया है कि लोसांग सिक्किम का है। जिनको सिक्किम के बारे में पता हो लोसांग लगा देंगे, लोसर लगा देंगे। तो इसका आंसर बताना। आंसर हो जाएगा इसका साकेवा। ये साकेवा हो जाएगा। सिक्किम का साकेवा त्योहार है जिसमें भूमि पूजा की जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। तो अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काली पूजा। काली पूजा अमावस्या के दिन। और महावीर जयंती जो है ये चैत्र के महीने में होता है, चैत्र में। और दशहरा और होली ये दोनों ही, दशहरा और होली ये पूर्णिमा के समय पर लगता है, पूर्णिमा के। सांकेन एक पर्व है। तो सांकेन एक पर्व है, किसका पर्व है सांकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बौद्धों का। ये सांकेन बौद्धों का है। और ये कहाँ का है सांकेन, अरुणाचल प्रदेश का है, ये अरुणाचल का। अगला है, नेल्लोर की बड़ी शहीद दरगाह में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। तो नेल्लोर की बड़ी शहीद दरगाह में कौन सा ऐसा त्योहार है जो आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटेला पांडुंगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा रोटियों की ईद। रोटियों की ईद इसका मतलब है। तो ये लगता है। अगला सवाल है, दुर्गा पूजा का त्योहार पर देवी दुर्गा की पूजा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा कहाँ का त्योहार है, इसमें ये रखा है कि किसके उपलक्ष्य में लगता है दुर्गा पूजा। तो ये दुर्गा पूजा किसके उसमें लगता है, तो महिषासुर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महिषासुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का कौन सा त्योहार है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा फूलदेई। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फूलदेई। और इसमें डोल यात्रा जो है ये इम्पोर्टेंट है। डोल यात्रा ये है पश्चिम बंगाल में है, और कुछ ये पश्चिम बंगाल या उड़ीसा कहा जाता है इसको, उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। और नुआखाई ये भी इम्पोर्टेंट है, नुआखाई भी ये कुछ उड़ीसा में लगता है, उड़ीसा में मनाया जाता है ये, उड़ीसा में। और कुछ ये छत्तीसगढ़ में भी लगता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है कुछ। अगला पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो खालसा पंथ के गठन के उसमें कौन मनाया जाता है, बैसाखी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 बैसाखी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के गठन एक संगठन यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा हो जाएगा। अभी आया था ये। और दुर्गा पूजा कहाँ का है, कोलकाता में। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला सवाल है, गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा। अगला सवाल है, रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ईद उल फितर। ईद मिलादुन नबी है, पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और ईद उल फितर मनाया जाता है रमजान के आखिरी महीने में। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस समारोह के, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है। तो गणतंत्र दिवस का जो समापन समारोह होता है, तो ये होता है बीटिंग रिट्रीट समारोह। इसका समारोह को आयोजन किया जाता है गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन पर। और ये कब किया जाता है, 29 जनवरी को मनाया जाता है। ये बीटिंग रिट्रीट समारोह ये 29 जनवरी को होता है, और विजय चौक पर होता है, ये विजय चौक पर। अगला है, कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश में मनाया जाता है। तो कुल्लू दशहरा कहाँ पर है? तो कुल्लू कहाँ पर है? हिमाचल में है। तो कुल्लू हिमाचल में, तो इसका हो जाएगा कुल्लू। अगला है थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाईपुसम कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पाला महोत्सव। अगला है निम्नलिखित में से किस उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल उत्सव। ऑप्शन नंबर 2। और ये कहाँ है? नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में। अगला है निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खर्ची पूजा। ये कहाँ का है? खर्ची पूजा त्रिपुरा। त्रिपुरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अगला है हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। तो शिल्पग्राम में ताज महोत्सव मनाया जाता है हर साल फरवरी के अंतर्गत। अगला है निम्नलिखित में कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो राजस्थान में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बूंदी उत्सव। बूंदी उत्सव कहाँ पर? राजस्थान में। चाप चारकुट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चाप चारकुट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मिजोरम। चाप चारकुट मिजोरम। अगला है कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला करागा उत्सव ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो करागा मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 11 दिनों तक ये मनाया जाता है क्या करागा। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पतेती उत्सव मनाया जाता है? पतेती उत्सव मनाता है। तो पतेती उत्सव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारसी। ये पारसी लोगों का त्योहार है पतेती। अगला निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदू महीने हैं उसमें दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कार्तिक। कार्तिक में ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है सोंगक्रांति मनाया जाता है बौद्ध समुदाय के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य शैली का विकास हिमालय से विंध्य के बीच में हुआ है? हिमालय से विंध्य के बीच में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली। और दक्षिण भारत की जो है बेसर शैली होती हैं और नागर और द्रविड़ का जो मिश्रण होता है तो उनसे जो शैली बनती है स्थापत्य शैली तो उसको बेसर कहते हैं जो ऑप्शन नंबर 2 में है बेसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार दिवाली के 5वें और आखिरी दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वें दिन मनाया जाता है भाई दूज। ऑप्शन नंबर 1 में है भाई दूज। ये 5वें दिन मनाया जाता है। और दीपावली जो है दीपावली तीसरे दिन मनाई जाती है। दीपावली तीसरे दिन। अगला सवाल है मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्यौहार किस देवता को समर्पित हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सूर्य देव को। अगला है छठ पूजा उत्सव भगवान को समर्पित है तो ये भी सूर्य देव को। ऑप्शन नंबर दोनों के इसमें 1 है इसमें 2 है सूर्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? तो अरुणाचल प्रदेश से किसका संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलुंग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सोलुंग अरुणाचल प्रदेश का है। और वांगलाई बताया था मेघालय का है ये मेघालय। और उगादी इम्पोर्टेंट है आंध्र प्रदेश का है ये आंध्र प्रदेश उगादी। और पोंगल ये तमिलनाडु का है पोंगल तमिलनाडु। राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? तो राजस्थान का पहली बात तो गणगौर पर्व कहाँ का है? राजस्थान का। और एक किससे संबंधित है? भगवान शिव और पार्वती देवी पार्वती से संबंधित है। अगला है गरबा किस त्योहार के दिन के दौरान आयोजित किया जाता है? तो गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात में मनाया जाता है ये गुजरात में। और एक किस त्योहार के समय पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नवरात्रि। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा नवरात्रि। यह त्यौहार इसमें कौन सा ऐसा त्यौहार है जो नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था? इस त्यौहार का नाम क्या है? तो हो जाएगा हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव ये त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं इसको। फिर नागालैंड का त्यौहार है। अगला सवाल हो जाएगा भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु
किन महीनों में आती है? तो हेमंत ऋतु आती है, ये आती है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मार्गशीर्ष पौष। मार्गशीर्ष पौष इसके अंतर्गत आती है ये। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंतिम में मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा इसका लोसर उत्सव। ये कहाँ का है बता दिया है, बीच में भी कई बार लद्दाख में मनाया जाता है ये। अगला सवाल है ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में मनाया का प्रसिद्ध त्योहार है ट्यूलिप? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूलिप श्रीनगर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा श्रीनगर। अगला है सोनपुर पशु मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनना है। सोनपुर पशु मेले के इसका संबंध हरिहर नाथ मंदिर से है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो हरिनाथ मंदिर से है। यह पूर्णिमा की रात और कार्तिक मास से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। 2 भी हो जाएगा, ए और बी दोनों ठीक। और सी जो है यह मध्य प्रदेश राज्य माना जाता है। तो क्या मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? नहीं, ये मनाया जाता है बिहार में। बिहार का है सोनपुर का पशु मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और बी। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सी गलत है इसमें। तो ये हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल है सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो इसका आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीतरगांव का ईंटों वाला ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। ये कानपुर में उत्तर प्रदेश के। अगला सवाल है ये दिरी है उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दिरी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दिरी का अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर। अगला है राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो राजघाट हो जाएगा ये अहमदाबाद की सूरत नहीं लगा देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में है। पीएम मोदी भी गए थे वहाँ पर। अगला सवाल है अटलाताड़ी ये विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा कितने से लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये कहाँ मनाया जाता है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये अटलाताड़ी मनाया जाता है। अगला सवाल है दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान कीजिए। यह उत्सव पूरे भारत के कुम्हार, गढ़ाई करने वाले, बुनकर, लकड़ी पर नक्काशी करने वाले, धातु के काम करने वाले, पत्थर की वस्तु बनाने वाले और चित्रकारों जैसे शिल्पकारों को हरियाणा में एक मंच पर लाता है। यह शिल्प मेला हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत और हाल ही की उपलब्धियों की एक झलक प्रदान करता है। तो कौन सा मेला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड का मेला है ये। अगला सवाल हो जाएगा हमारा गुग्गा या गोगा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? किसके त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाग पूजा के त्यौहार के रूप में। गुग्गा या गोगा नवमी को नाग पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान महावीर की जयंती किस महीने मनाई जाती है? अभी बताया था मैंने, यह है चैत्र। ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी की जयंती जो है ये चैत्र के महीने में मनाई जाती है। अगला सवाल हो जाएगा विजयदशमी को किस नाम से जाना जाता है? तो विजयदशमी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दशहरा। विजयदशमी दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। पारोत सेचू के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश में स्थित है? तो पारोत सेचू ये हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा भूटान। अगला है हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को और क्या कहा जाता है?
हम्पी उत्सव को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय उत्सव हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 विजय उत्सव। किस भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है? तो पूर्व का इतालवी किसको कहा जाता है? इसमें है तो कोई भी ऐसी नहीं है जो पूर्व की है, लेकिन पूर्व का इतालवी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तेलुगु। अगला है भारतीय त्योहार होली पर हर साल किस मौसम में आता है? यह होली जो है हर साल किस मौसम में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बसंत विषु, ऑप्शन नंबर 1 बसंत विषु के समय पर आता है ये। हेमिस महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो हेमिस का हो जाएगा बुद्ध धर्म से है हेमिस। और ये हेमिस कहाँ का है? तो ये लद्दाख का है हेमिस, लद्दाख। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है कोकबोराक। कोकबोराक त्रिपुरा की है और गारो खासी है मेघालय की है। और मिजो जो है मिजोरम की हो जाएगी, मिजोरम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छा प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? तो ऐसा कौन सा हो जाएगा उत्सव? तो इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा, ऑप्शन नंबर 2 छठ पूजा। तो छठ पूजा किस देव को समर्पित है? इसमें दे रखा है सूर्यदेव को, ये इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं। अगला सवाल है नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? तो नुआखाई है, आखिरी क्वेश्चन है। तो नुआखाई है उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा उड़ीसा का। तो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।